भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मरी नहीं है, दवा देता हूं। जी जल्दी कीजिए ना। चला जाऊं? नहीं, ये लो, पीस कर चम्मच चम्मच पिलाते रहना, ठीक हो जाएगी। मीरा जल्दी जाओ। चल तुलसा, चलो चलो जाओ। अरे जा कहाँ रहे हो कुलकर्णी? बैठ जाओ। आज वैद्य जी हम सबको चाय पिलाएंगे। यहाँ तक आने के अच्छे खासे पैसे मिले होंगे वैद्य जी। अरे कितनी चाय पियेंगे? अब वैसे भी इन पैसों की चाय पियेंगे ना तो पचेगी नहीं, मुद्रा में दोष है। अरे वैद्य जी, पैसे थोड़ी ना अछूत होते हैं। मुझे तो आज पता चला पैसा भी उच्च जाति का होता है। अरे मैं तो ये कहता हूँ, पैसा तो मनुष्य योनि का है ही नहीं, इसकी जाति ही अलग है जो सबसे ऊंची है। तो बहन जी क्या कह रहे हो? बना दूं चाय सबके लिए आपके तरफ से? ठीक है, बना। चलिए बनाते हैं। बन गई जड़ी बूटी? हाँ ला रही हूँ बुआ। जरा जल्दी जल्दी करो ना दीदी। आई, मुँह खोलो ना आई। रंजन भाई, मेरी बीवी की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन बच्चों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। राम जी, भाभी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, थोड़ा हिम्मत रखो। देखो सारे बच्चे मिलकर किस तरह सेवा कर रहे हैं भाभी जी की। एकदम सही बात। क्या कह रहे हो वैद्य जी, बचेगी या निपट जाएगी? देखो भैया, दवा देना मेरा काम है और दुआ देने का तो इनका विभाग है। अरे वैद्य जी, दुआ आपकी दवा की जैसी नहीं है जो सब पर एक जैसा असर करे। दुआ तो उसके लिए काम करती है जो उसके लायक हो।
धन्यवाद पुरंजन भाई। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरी घरवाली। क्यों नहीं होता मैं? अरे दोस्त हूं तेरा, हर कदम पे तेरे साथ हूं। और इसमें धन्यवाद की क्या बात है? हाँ, परिवार खुश रहे और क्या चाहिए। चल अभी मैं चलता हूं, भाभी का ख्याल रखना। बस भी कीजिए, अभी ठीक हूं मैं। रहने दो। बच्चे देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? यही कि बड़े होकर वो भी अपनी बीवियों का सर दबाएंगे। अरे बच्चों आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक नई कहानी सुनाती हूँ। आई मैं कहानी सुनकर आता हूँ। चल अच्छा। अरे बस बस करो, बस करो। भीमा भाई, मन में एक बात थी, सोच रहा हूं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। क्या बात है? तुम्हारे इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे गहने लेकर मैं सुनार के पास गिरवी रखने के लिए गया था। लेकिन वो सुनार वही आदमी निकला जिससे हमारी भीम की स्कूल में बहस हुई थी। उसने बिना गहने गिरवी रख के पैसे तो दे दिए, लेकिन एक शर्त रख दी। कैसी शर्त? यही कि भीम को स्कूल भेजना बंद कर दे। आपने क्या? हाँ? नहीं, मैंने उसकी शर्त नहीं मानी। अच्छा किया। मेरी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है भीम की पढ़ाई। अच्छा किया। अच्छा किया। सुनिए, अभी आगे कभी मेरे इलाज और भीम के पढ़ाई में कोई चिन्ना हो तो एक पल के लिए भी दुविधा में मत फंसिएगा। भीम पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया तो मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊंगी, है ना? वरना ये बीमारी या फिर अपनी जात की मुश्किलें एक ना एक दिन मेरी जान ले ही लेगी। मरने की बात क्यों कर रही है भीमा भाई? जीने की बात करना। भीमराव के माँ बाप कभी नहीं मरेंगे सूबेदार साहब।
वो अपने बच्चे की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे। चलो भीम, अपना पाठ सुनाओ। देखना अब ये पक्का पिटेगा। मजा आएगा। क्या हुआ भीम? पाठ सुनाओ। कल आई की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए वक्त नहीं मिला। लेकिन आई की तबीयत से पढ़ाई का क्या लेना देना? देखो भीम, आई की तबीयत खराब थी एक बात, और पढ़ाई लिखाई दूसरी बात। अगर ऐसे ही बहाने बनाना है ना, छोड़ दो पढ़ाई। वैसे भी तुम जैसे लोगों में से कितने लोग पढ़ने आ पाते हैं। जाओ घर जाओ, करो आई की सेवा। गुरुजी थोड़ा वक्त दीजिए, अभी याद करके सुनाता हूँ। भीम, ये याद करने का समय नहीं है, सुनाने का समय है। तुम समय से पीछे हो, और जो समय से पीछे चलता है ना, उसके लिए मेरी कक्षा में कोई जगह नहीं है। आज तुम मेरी कक्षा में नहीं बैठ सकते, चलो जाओ बाहर। माफ कर दो गुरुजी, कल से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी। मैंने बोला ना, आज कक्षा में नहीं बैठ सकते, जाओ बाहर, कल आना। चलो। क्या हो गया? मैंने बोला ना जाओ, अपना बस्ता उठाओ और निकलो बाहर। तुम कहाँ जा रहे हो? गुरुजी मुझे भी याद नहीं है। लेकिन मैंने तो तुमसे पूछा नहीं। तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो। सिर्फ भीम जाएगा। चलो भीम, निकलो बाहर। शब्द गुरु का शब्द है, काया का गुरु का भक्ति करें नित शब्द की, सतगुरु यों समझाए, सतगुरु यों समझाए। भीमराव, मुझे पता था कि तुम घर वापस नहीं जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें कक्षा के अंदर भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि आई की तबीयत खराब होना और पढ़ाई में कोई संबंध नहीं हो सकता है। और अगर है भी तो तुम्हें ये संबंध तोड़ना होगा, क्योंकि तुम हीरा हो और हीरे को तलाशना ज़रूरी है। तुम्हें पढ़ना होगा भीमराव, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी पढ़ना होगा। लो भाई। मैं ठहरा अनपढ़ गवार आदमी, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा लेता हूँ। तुम तो सूबेदार साहब हो, तुम कहाँ मेरे जैसी नौकरी कर पाओगे। और वैसे भी सत्य और ईमानदारी की बातें तुम ज्यादा ही करते हो, तो कहाँ से ढूंढे तुम्हारे लायक काम। और यदि तुम्हारे लायक काम मिल भी गया तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन टिक पाओगे। देखो भाई पुरुंजल, मैं झूठ और बेईमानी की नौकरी वाकई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काम कुछ भी कर लूंगा। जो काम तुम करते हो वो भी काम कर लूंगा। पागल हो गए हो क्या? सूबेदार होके मेरा वाला काम करोगे? कितना खराब लगेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई ढंग का काम ढूंढता हूँ।
तुम चिंता मत करो, यदि ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी तो मैं कुछ ना कुछ करके इंतजाम कर लूंगा। रंजन भाई, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मन का काम ढूंढ लो। जो काम तू करता है उसी काम से शुरू कर देते हैं, और काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब मना मत करना। तुझे तो पता है इतना बड़ा परिवार है, खाने को तो रुकी सुखी खा लेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई, और तुझे पता है भीम को पढ़ाई से कितना लगन है। बच्चों, भारत का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है। भीम, भीम उठना, भीम उठना, भीम कोई बाहर नहीं आएगा। उठना, भीम उठना, भीम उठना, भीम उठना, भीम उठना, बाला भैया। जल्दी से एक लोटा पानी दो, भीम मूर्छित हो गया, जल्दी करो। माफ करिए गुरुजी, लोटा नहीं दे पाऊंगा मैं आपको। इसी लोटे से स्कूल के सारे बच्चे पानी पीते हैं। गुरुजी, आपने जो ये बांस का यंत्र बनाया, इसमें ले जाइए ना पानी। लाओ हथेली में दो। भीम उठ भीम। भीम भीम बेटा, तुम ठीक हो? मुझे मैं ठीक हूँ। अपनी कक्षा में जाओ और जाके पाठ याद करो। जाओ। ये तो गया। अब आप जाइए और जाकर नहा कर आइए। कैसी बात कर रहे हैं आप अध्यापक जी? आप इस विद्यालय रूपी मंदिर के अध्यापक हैं, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अब शर्म कर लेंगे बाद में, अभी जाइए और नहा कर आइए। आपने छुआ था ना उसको, देखा था हम सबने। और बिना नहाए आप मेज और रजिस्टर को छूना चाहते हैं, आपको नहाना पड़ेगा, है ना गुरुजी? अध्यापक जी ठीक कह रहे हैं, आप वही कीजिए जो आज तक हम करते आए हैं। जाइए। ठीक हो ना भीम? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? भीम, तू तो बड़ा नौटंकी बाज है रे। रोज नई नई हरकत। पहले स्कूल की चौखट पे लेट जाता है और बाद में पढ़ते पढ़ते चौखट पे ही गिर जाता है। हाँ, तभी तो दिखाएगा ना कि बहुत पढ़ाकू है। हाँ है मेरा भाई पढ़ाकू। तुम लोगों से मतलब? आजाद, वापस बैठ जाओ।
आनंद कुछ भी मत करना, ठीक है? आनंद कुछ भी मत करना। बम्बे वो 80-90 पूरे 100 से निकला धागा, 100 निकल के भागा। चुप रहो, चुप रहो। मैं जाके गुरुजी को बोलूंगा कि तुम लोग भीम और आनंद को चिढ़ा रहे हो। जा बोल दे, फिर तुझे भी वही बिठाएंगे हम उनके बीच में। क्यों दोस्तों? और तुझे भी उस बांस की गंदी नली से पानी पिलाएंगे और तुझे भी उन दोनों का भाई बना देंगे। जा बोल दे गुरुजी को।